सारे पहुंच गए सिवाय हमारे। रेहान भाई ने बहुत प्रोटोकॉल दिया। आरटीएस की टीम ने बुलाया था हमें। ये देखो भाईजान, मेन स्ट्रीट का ये हाल है। इसे कह रहा हूँ जितने लोग जो हैं पौधा लगाएंगे, मुझे टैग करेंगे, उनकी स्टोरी भी लगाऊंगा, व्लॉग में भी दिखाऊंगा। अभी फिलहाल बलून्स ले जाते हैं और जो अच्छा, मेरा सब लेडी से क्वेश्चन है। मुझे ऑलमोस्ट 60 to 70% मेरे अकाउंट पे, मेरे व्लॉग पे जो व्यूअरशिप होती है वो लेडीज़ की होती है या छोटी बच्चियों की होती है। तो मुझे ये बताएं कि लेडीज़ इतना लेट क्यों तैयार होती हैं? देखें, मैं कब से तैयार होकर फिर ही जा रहा हूँ। आज ये रीज़न कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। लेकिन कोई नहीं, ये भी हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, इनको भी इंजॉय करना चाहिए। ये भी, और जो लड़के देख रहे हैं वो बताएं कि क्या आप लोगों को भी ऐसे मेरी तरह गाड़ी में बैठ के इंतजार करना पड़ता है? नहीं। कहानी घर की आ गई, मान रेडी होगी, वो आ गई। चलो यार, नहीं इतना टाइम नहीं लगाया, मैं तो वैसे ही कह रहा था वो चले। One eternity later. मुझे कॉल आई है, सारे पहुंच गए सिवाय हमारे। तुम सिर्फ नर्वस हो रही हो, मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया हुआ। क्यों? क्या हुई? चलो जाके देखते हैं। वो कॉल आई है, कह रहे हैं सब गेस्ट आ गए हैं, सिर्फ आप लोग रह गए हैं। मैंने कहा चलें, बस हम आ रहे हैं, इंशाल्लाह 15 मिनट तक हम अपने उधर मंजिल पे आएंगे। आए हमारे साथ। सेटल है ना बहुत टाइम की खवातीन के लिए भी और मर्द इसको आप A few moments later. दोस्तों, हम इवेंट से आ गए हैं, जितना मैं कवर कर सकता थोड़ा बहुत मैंने किया है। रेहान भाई ने बहुत प्रोटोकॉल दिया है ना।
उन्होंने बहुत प्रोटोकॉल दिया, और ईमान से तो उन्होंने मेन जो कूपन था ना वो ईमान ने निकाला है। ईमान ने स्पीच भी दी है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई, ना मुझे अपनी स्पीच की कोई समझ आई है। और थोड़ा मैं बस नर्वस हुआ था, फर्स्ट टाइम था और क्राउड भी काफी था। और आप लोग देखिएगा कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, और जो मैं आप लोगों को कहता हूँ ना कि उधर पहुंचा करो, तो आप लोग पहुंचा करो, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पे मैं नेक्स्ट टाइम से कहूँगा आपके लिए वहाँ पर सरप्राइजेज होंगे। इस वजह से जहाँ मैं आपको कहूँगा 300 के मीटर पे भी आपने पहुंचना लाजमी, ये ना कि मीटर पे भी आप लोग ना पहुंचे। बात तो सही है। और नदीम भाई भी आए हुए थे वहाँ पे, उनसे भी मुलाकात होगी। नदीम भाई से? हाँ नदीम नानी वाला, हाँ भाई हैं अपने, उनसे भी मुलाकात हुई है, और बड़ी अच्छी मुलाकात उनसे भी रही है। रेहान भाई से भी मान की फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई है, और सबने बात हुई थी पहली दिन पहले, और सबने ये कहा है, जितने भी लोग उधर मिले हैं, आरटीएस की टीम मिली है, उन्होंने कहा आपका जो पॉडकास्ट था ना ऑन भाई, बहुत पॉजिटिव वाइब वाला पॉडकास्ट था वाकई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऑन भाई आपने जो कर दिया ना, आपका बहुत पॉजिटिव पॉडकास्ट था। बिल्कुल। और उसके बाद अगर मामला हल होना चाहते तो उसी वक्त हो जाते। बाकी खैर अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। फ्यूचर में चलें तब नहीं, अब सही, फ्यूचर में कभी ना कभी सम टाइम ना मैं ऐसा समझती हूँ, अल्लाह पाक जो होते हैं ना, उन्होंने हर चीज का एक टाइम फिक्स किया होता है। Exactly. आप चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लें, और मे भी वो आपको टाइम देता है कि आप जितनी दुआएं मांग सकें आप उनसे मांगे, और फिर ऐसा वक्त आता है कि एक टाइम पे वो सारी दुआएं जो हैं कबूल हो जाती हैं। अल्लाह पाक से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, और हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि जो आपके हक में बेहतर है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, लेकिन अल्लाह पाक जो है उनको तो सब कुछ पता होता है, वो तो सब कुछ देख रहे होते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो अल्लाह में से हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे हक में जो बेहतरीन है, आप बेहतरीन करने वाली ज़ात हैं, आप हमारे लिए बेहतरीन करें। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। अब घर जाके देखते हैं अपने छोटे से जो हमारा दोस्त है, मेरा तो दोस्त है, मान का बेटा मेरा दोस्त है, मेरी इसके साथ दोस्ती है भैया ना। बेस्ट फ्रेंड है, हाँ। मेरा बेस्ट फ्रेंड है। नहीं सही बताओ, अच्छा सही बताओ कि बेस्ट फ्रेंड वो किसका है? अवाम को सच बताना है। सबके पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो ऑन को देखता है तो वो फिर बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि बस है ना, उठा वो लो। पागल हो जाता है और कि किसी बिना तरह, उठाए अगर ऑन आगे पीछे चला जाए तो फिर वो रोना शुरू करता है। है ना, देखा। और वो रात में मुझे लाइव भी नहीं करने देता। और एक बात मजे की ये भी बताऊं कि ये अब से नहीं, अब तो माशाल्लाह ही इज ग्रोइंग अप, और बहुत सारी चीजें को अब ऑब्जर्व करता है। लेकिन जब वो बहुत छोटा था, व्हेन ही वाज 2 months old, तो तब भी अगर वो बहुत ज्यादा रो रहा होता था, और उसको जैसे ही उठाता था वो खामोश हो जाता था। असल में ये हम लोग बहुत हैरान होते थे कि यार ये मतलब अल्लाह पाक की तरफ से ये बॉन्ड जो है ना वो बन गया है। बिल्कुल शायद ऐसे उन्होंने ही। मेरा बहुत ख्याल रखा था शुरू से वो जब से पैदा हो रहा ही मेरे हाथों में है, तो इस वजह से उसको अब एक तो आदत भी हो गई है, मुझे भी हो गई है, मुझे भी उसकी आदत हो गई है। जब तक अब मैं देखे ना तकरीबन मैं 1-1.5 घंटा हुआ है तो मुझे उसकी याद आने लग गई है। आरटीएस की टीम ने बुलाया था हमें, पहले तो उन्होंने मुझे कहा था, फिर उन्होंने कहा था कि अगर ईमान आ सकती है तो प्लीज ईमान को ले, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तो ईमान से मैंने एक दफा कहा, ईमान कहती ठीक है मैं चलूंगी साथ। तो गई है आज। मैंने भी कहा कि चलें ऐसी जगहों में जाना चाहिए, एक तो कॉन्फिडेंस इंसान का बूस्ट होता है, और दूसरा वैसे भी रेहान भाई ने कहा था मैं बहुत इज्जत करती हूँ उनकी, और बड़ी दुआएं हैं उनके लिए, तो उन्होंने बोला था तो मैंने जाना ही था। बिल्कुल। तो इसी तरह आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को पता लगता रहे कि कौन किधर जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे नहीं जा रहा। पहला मीटअप रखना है आउट ऑफ लाहौर, और कमेंट सेक्शन में वो बताएं कि किसकी सिटी में हम मीटअप रखें, और आप लोग वहाँ पर आएंगे या नहीं आएंगे। आएंगे लाजमी आएंगे, आप भी आ जाना। हाँ फैमिली अगर रहेंगी ना तो फिर ईमान भी चल आएगी। ये अब लोगों पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलते हैं जाके घर जाके देखते हैं अपना कीवी क्या कर रहा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आपको खुशामदीद। कैसी है मेरी फैमिली यूट्यूब की? आप सबकी तबीयत सेहत कैसी है? घरों में कैसे हैं सब? कोई परेशानी कोई मुश्किलात हैं तो अल्लाह आपकी आसान करे। मेरे चैनल को दुआ में याद रखा करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। मेरे अच्छे अच्छे रिव्यू कमेंट मुझे किया करें, लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है, शेयर किया करें।
और चले आज के इस रिव्यू की तरफ चलते हैं। आज के इस रिव्यू में ये है कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हुई कि ईमान अपने घर से बाहर निकली हैं। वो एक इनवाइट थी शो के लिए और ऑब्वियसली रेहान तारक ने उसे इनवाइट किया था उन्हें, और वो गए थे, ओन भाई और ईमान दोनों गए थे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि उन्होंने एटलीस्ट ये तो किया कि वो बाहर निकलें, लोगों से घुले मिलें। दिमाग फ्रेश होता है ना, बंदे की टेंशन थोड़ी दूर होती है, बंदे का जहन बदल जाता है, थोड़ा और चेंज आ जाता है बंदे की तबीयत में। डिप्रेशन से बंदा ज़्यादातर बाहर निकल आता है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप किया उन्होंने कि वो बहुत, एक तो बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, और वो घर से निकली गई और बहुत इज़्ज़त से उन्हें बिठाया गया, मिलाया गया, बात की उन्होंने, स्पीच बहुत अच्छी की, उन्होंने स्पीच बहुत अच्छी की और बहुत रिस्पेक्टफुली उनको वेलकम किया गया। फिर वो जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया और वो घर वापस आ रहे थे, वो बता रहे थे कि कीवान के हवाले से बात कर रहे थे कि कितना माशाल्लाह क्यूट है, कितना अच्छा बच्चा है और कितना ये उसका ख्याल रखते हैं। ऑब्वियसली बहन के बच्चों के से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं होती, और वो उसका मामू है, प्यार तो वो करेंगे। तो अब उसे बाप का प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ, मामू तो है ही ना, माँ भी है, नानी भी है, माशाल्लाह इतने ज़्यादा रिश्ते अल्लाह ने उसे अता किए हैं, उसे किस चीज़ की कमी है। लेकिन बाप को कभी तो कभी अकल आएगी ना। खाली चीज़ें देने से या ब्लॉग में दिखाने से मैं उसके लिए ये लेके आया हूँ, मैं ये लेके आया हूँ, तो ये तो ऐसी कोई बात नहीं ना है। आप अपने बेटे को अपने पास रखो, जो उसका हक है वो उसे दो। लेकिन इसको अभी नहीं शर्म आ रही, पता नहीं क्यों इसकी माँ नहीं इसे समझा रही, बाप नहीं समझा रहा, बहन नहीं समझा रही। मैं क्या ही कह सकती हूँ, मुझे तो बहुत अफसोस होता है और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ ईमान को, उनको भाई हैं वो अपने, वो बहुत रिस्पेक्टफुली इज़्ज़त करते हैं हम उनकी। और हम उनसे यही कहेंगे आप हर रोज़ व्लॉग अपलोड किया करें, ईमान आपी को व्लॉग में लेके आया करें। कि ईमान को नहीं ला सकते तो ईमान को लेके आया करें, मुझे वगैरह लगाना छोड़ दें, कुछ नहीं होता। क्या ही लोगों ने आपको कह लेना, आपकी बहन है वो, ये लोग तो बाज नहीं आएंगे, इनके तो जितने मुँह उतनी बातें हैं। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, अपने बच्चे के लिए अगर उन्होंने स्टेप लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। हम सब आपके साथ हैं, आप प्लीज़ ऐसा किया करें और दुआओं में हमें याद रखा करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी भी मदद करे, हमारी भी। चलें आज के इस रिव्यू को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो का रिव्यू ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे।